जय श्री कृष्णा। आज ना बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे। एक्चुअली मैं केपी करता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे पराशरी एंगल का भी कुछ बात करने वाला हूँ। प्रॉपर्टी का योग कैसे बनते हैं, आपको अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो तो क्यों इतना सारा तकलीफें आता है। और इस चार्ट का जो मुझे सवाल भेजा है उनका एक ही सवाल है, बहुत टाइम से प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। सब कुछ हो जाता है, आखिर में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाता है। तो आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन का जो कारक ग्रह होता है वो मर्क्यूरी होता है। आज यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि जो मैं कॉन्सेप्ट कहता हूँ हमेशा, कॉन्सेप्ट ऑफ मुखिया। मुखिया मतलब जो गांव का मुखिया होता है, वो मुखिया का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताऊँगा। जो मैं ये कॉन्सेप्ट मैं एक्चुअली इसको यूज़ इसलिए करता हूँ कि उसमें समझने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो आप देख सकते हो ये लगन चार्ट है, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लगन चार्ट को देखकर प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। लगन चार्ट जो है वो 16 डिविजनल चार्ट है पराशरी का। उनमें से जो सबसे पहला डिविजनल चार्ट है वो है D1 लगन चार्ट। ये हम जनरल मैटर्स को देखते हैं। जनरल मैटर्स क्या होगा, इतना होगा, मतलब जो डेली लाइफ जनरल मैटर्स है उसके लिए। लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हम लोग केपी में क्या करते हैं, हम लोग केपी में सबलॉट को देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, बढ़िया से सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन केपी चार्ट में हम लोग सबलॉट के ऊपर बात करते हैं और पराशरी एंगल में हम लोग डिविजनल चार्ट के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सर मैं ना बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का योग बन ही नहीं रहा है, ये कोशिश करता हूँ वो कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता है। और मैंने 2-3 उपाय दिया था, उसके बाद आज मैंने इसका चार्ट मैंने एनालिसिस करने के लिए लिया और आज आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम लोग प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले 4th हाउस को देखते हैं, क्योंकि 4th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, कंफर्ट्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जनरली आप देखो 4th हाउस में शुक्र एंड मंगल बैठा हुआ है। अब शुक्र जो है वो इस कुंडली के लिए योग कारक है। क्यों? बिकॉज इस कुंडली का जो लगन है वो बुध है, तो बुध और शुक्र में दोस्ती होते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पे मारक है, और मंगल जो है वो बुध का दुश्मन भी है। और हम लोग जब भी डिविजनल चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो डिविजनल चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज, तो हम लोग ऐसे कौन से डिविजनल चार्ट को देखते हैं प्रॉपर्टी के योग के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसको बल देना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जब किसी को बल देंगे उसको बल क्यों दे रहे हैं, उस ग्रह को क्यों बल देना है। अब बहुत सारे ये भी कहते हैं कि सर 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, ये एक तरह का राजयोग है। जी हाँ, ये एक राजयोग है, बट ये राजयोग फलित कब होगा? ये राजयोग फलित तब होगा अगर आपके लगन का मालिक बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव हाउस है, और नेगेटिव हाउस जो है वो लगन मतलब आपको, उस व्यक्ति को, उस नेटिव को प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि 4th हाउस के ऊपर बात कर रहे थे तो उसके ऊपर फोकस करेंगे, किसी दिन ये राजयोग उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो अभी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर 4th हाउस क्या है? 4th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब भी हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी कुंडली में अगर प्रॉपर्टी का योग देखना है, प्रॉपर्टी बनेंगे क्या करेंगे, तो हम लोग केपी चार्ट में देखते हैं 4th हाउस का सबलॉर्ड। ठीक है, 4th हाउस का सबलॉर्ड क्या दे रहा है। बट यहाँ पे अगर 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट भी अगर चेंज हो जाए तो सबलॉर्ड चेंज हो जाता है। सो इवन इफ यू गो थ्रू द डिविजनल चार्ट, तो लगन जो चार्ट है वो 2 घंटे में चेंज होता है, तो ये लगभग 2 घंटे का आपको सीक्वेंस दिखाएगा। लेकिन अगर इसमें डिविजनल चार्ट में जाओगे, वो भी हर डिविजनल चार्ट जो है ना 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, 1.5-2 मिनट में तो नवांशांश भी चेंज हो जाता है। तो ये सब टाइम सेंसिटिव होते हैं, तो हमें एग्जैक्ट टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन भी करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर आप 4th हाउस को देखेंगे तो 4th हाउस को मैंने जब देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, जो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड अब देखो
जो फोर्थ हाउस का मालिक है बुध, वो कहाँ बैठा हुआ है? वो बैठा है सिक्स्थ हाउस में, मंगल के राशि में, जो राशि इंटरचेंज हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ पे मंगल और बुध ने राशि अपना इंटरचेंज करा है, तो यहाँ पे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तभी भी प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मर्क्यूरी जो है वो सूर्य के साथ नो डाउट बैठा है, उसका फ्रेंड है, बट जुपिटर है और केतु भी है जो मर्क्यूरी को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे मर्क्यूरी थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। अब नो डाउट ये सिक्स्थ हाउस में है और सिक्स्थ हाउस में बुध जो है उच्च होते हैं, तो यहाँ पर हमें बुध को पावर देना पड़ेगा। क्यों? देखिए, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मुखिया। डिविजनल चार्ट में हम लोग जाएंगे, हम लोग जब भी प्रॉपर्टी का बात करते हैं और प्रॉपर्टी का अगर योग अच्छी तरह से आपको देखना है तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। इफ यू आर ए केपी एस्ट्रोलॉजर देन यू शुड गो थ्रू फोर्थ हाउस सब लॉर्ड। आप अगर पराशरी कर रहे हो देन यू शुड एनालाइज D4 चार्ट, D4 जिसे कहते हैं चतुर्थमसा। तो हम लोग जाएंगे, चतुर्थमसा भी देखेंगे। तो चतुर्थमसा क्या होता है पता है? चतुर्थमसा इज द चार्ट ऑफ फॉर्च्यून एंड प्रॉपर्टी। फॉर्च्यून मीन्स आपका लक, आपका किस्मत, एंड प्रॉपर्टी। तो उसमें लगन कौन है, उसमें कौन दुश्मन है, वो सब कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अब देखो, यहां पे बुध को बल देना पड़ेगा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है मुखिया का। अब सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। आपने एक देखा किसी भी गांव में एक मुखिया होता है, हम लोग उसको चुनते हैं कि इस घर का, इस गांव का इसको मुखिया बनाते हैं सो दैट गांव को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सके। अब यहाँ पे क्या होता है, ये गांव है, अब ये गांव में ये मुखिया है, द पर्सन विच इज लीडर ऑफ दैट गांव, जो पब्लिक ने इनको सिलेक्ट करा है। सो यहाँ पर जब ये व्यक्ति मुखिया है तो इस गांव में मान लेते हैं 2 लाख व्यक्ति है, 2 लाख पॉपुलेशन है, 2 लाख पॉपुलेशन। उनमें से ज़रूरी नहीं कि 2 लाख में से 2 लाख पॉपुलेशन इनको पसंद करेगा, उनमें से ऐसे बहुत सारे होंगे जो आपको नफरत करेगा, इस व्यक्ति को, इस मुखिया को नफरत करेगा। ठीक है, तो अब सोचिए जो व्यक्ति इस मुखिया को नफरत करेगा तो वो कोशिश करेगा ना कि कैसे भी करके उसको, मुखिया को हटाए, उस जगह में वो खुद आए, कोशिश तो करेगा। वो किसी भी तरीके से मुखिया को प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उसके लाइफ में उसको चोट पहुंचाने की, उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा। और इनको जो पसंद करने वाले लोग हैं, जो इनको वोट देके जिताया है या इनको सपोर्ट बहुत करते हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे लोग इनको बचाने की कोशिश करेगा, सपोर्ट करेगा, इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मुखिया के पास अब बहुत ज़्यादा बल है, बल मतलब उनका सपोर्ट भी है बहुत अच्छा, अल्टीमेटली मुखिया के पास बल है, तो जब तक मुखिया के पास बल है तब तक इनको जो नापसंद करने वाले लोग हैं उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। लेकिन जिस दिन मुखिया का बल कम हो जाएंगे तो यही नापसंद करने वाले व्यक्ति इनको अटैक करेंगे, इसको हटाएंगे और ये व्यक्ति आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए, जब आप जन्म लेते हो आपके लगन में जो पहला हाउस में, फर्स्ट हाउस में, आपका लगन चार्ट में D1 में जब फर्स्ट हाउस में जो भी राशि आ जाता है, वो राशि का जो लॉर्ड होता है वो इस कुंडली का मुखिया। अभी ये जो सारे प्लेनेट है, ये प्लेनेट आपको नहीं पहचानता है, मुझे नहीं पहचानता है, उन्हें क्या लगता है कि ये मुखिया है। अब इस कुंडली का मुखिया कौन? बुध। तो जब ये इस कुंडली का मुखिया बुध हो गया तो ये बुध का फ्रेंड कौन होता है? और जो फ्रेंड होगा उसको त्रिकोण का हाउस दे देगा, मतलब 5वां घर और 9वां घर। इसलिए आप देखोगे हमेशा फ्रेंडली साइन होता है, फ्रेंडली प्लेनेट होते हैं 5th हाउस में एंड 9th हाउस में, जो लगन का फ्रेंडली होते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं कि कैसे योग कारक मारक ग्रह निकाला जाए। वो यहाँ का पार्ट नहीं है, वो कोर्स का पार्ट है। कभी भी अगर आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, आप मेरी वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हो पूरा। तो अब देखो, ये बुध हो गया मुखिया इस कुंडली में। अब जो 5th हाउस एंड 9th हाउस का मालिक है, ये कौन है? 5th हाउस का शुक्र, वीनस, और 9th हाउस का सैटर्न, मतलब
ये इनका सपोर्टिव प्लैनेट है, इसका फ्रेंडली प्लैनेट है। अब ये जो प्लैनेट है सारे है, ये कोशिश करेगा कि कैसे भी करके मैं अपने मुखिया को प्रोटेक्ट करूं, इनको मदद करूं, किसी भी तरीके से इसको मदद करना है मुझे। अब यहां पे आप देखो, बुध का दुश्मन कौन? बुध का दुश्मन मंगल एंड बृहस्पति। इसलिए आप देखो, बृहस्पति एंड मंगल को मारक स्थान मिला, और क्योंकि बृहस्पति 2 केंद्र अधिपति होकर बैठा हुआ है और उनमें से एक मारक है, तो बृहस्पति के ऊपर केंद्र अधिपति दोष भी लगा है। अब यहां पे आप देखिए, क्योंकि मंगल और बृहस्पति ये 2 प्लैनेट है जो इस मुखिया को पसंद नहीं करता है, तो अगर ये मुखिया के पास बल नहीं होगा तो जब भी मंगल और जुपिटर को चांस मिलेगा वो मुखिया को मारने की कोशिश करेगा। अब ये प्लैनेट आपको नहीं पहचानता है, हमें बस ट्रीट करना है प्लैनेट को, और ट्रीट कैसे करना है आज आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत गलत सलत चीजें पकड़ा देते हैं लोगों को, बहुत गलत चीजें पकड़ा देते हैं। तो यहां पे आप देखो, मंगल एंड बृहस्पति मुखिया को पसंद नहीं करता। अब एक सिचुएशन आप सोचिए, मान लेते हैं कि आप ना कहीं बैठे हो, घर से बाहर चेयर लेके आप चेयर में बैठे हो, और आपका ये दुश्मन है एक लड़का, ये दुश्मन जो है आया आपको मारना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स ये आपको पसंद नहीं करता, आपको मारना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब मार कौन खा रहा है? अब यहाँ पे मार जो खा रहा है, ये व्यक्ति खा रहा है, आप खा रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति इसको मार रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अब क्या करोगे इस सिचुएशन में? आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? क्या आप इस व्यक्ति को जो मार खा रहा है उसका हाथ बांध के रख दोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, उसका हाथ बांध के रख दो, मार खा रहा है। अरे हाथ बांध करके रखोगे तो और मार खाएगा, ये तो डिफेंस भी नहीं कर पाएगा, हाथ को बांध दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसका हाथ बांधोगे? इसका हाथ बांधोगे जो मार रहा है। तो अगर इसका हाथ अगर बांध दिए तो ये मार नहीं खाएगा, ये व्यक्ति मार नहीं खाएगा। तो कभी कभार क्या होता है पता है, आपके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जो किसी एक प्लेनेट के साथ रिलेट हो रहा हो। मान लेते हैं कि आपके बॉडी में स्किन का इशू है, और स्किन का इशू कौन दे रहा है? बुध, क्योंकि स्किन का रिलेशन बुध के साथ है। और तुरंत क्या करता है, आप बुध का रेमेडी कर देते हो, मतलब बुध ग्रह का डोनेशन कर देते हो। इसका मतलब आपने बुध ग्रह का हाथ बांध दे दिया है। लेकिन आप एक सोचिए, अगर बुध उस कुंडली का मुखिया है तो क्या मुखिया कोशिश करेगा अपने आप को मारने का? नहीं। उस समय आप देखेंगे कोई दूसरा प्लेनेट है जो मुखिया को मार रहा है, क्योंकि मुखिया का बल बहुत कम है। तो यहां पे हो सकता है मंगल या बृहस्पति दोनों में से कोई एक बुध को मार रहा है, जिसके कारण बुध को प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है। और आपने क्या करा, बुध का डोनेशन करके उसका हाथ बांध दिया, तो मंगल को तो और बल मिल गया। यहां पे मंगल बुध को मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन में मैं क्या कहता हूं, आपने देखा आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई बीमार हुआ है, तो वो कोई ना कोई एक प्लेनेट से रिलेट जरूर करेगा। तो आप देखो, जिस प्लेनेट से, मान लेते हैं आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो गया है, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हो गया, तो बीपी मंगल के कारण होता है। अब अगर देखा कि उस कुंडली में मंगल मुखिया है या मुखिया का दोस्त है, तो वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि कैसे भी करके उसको चोट पहुंचाए। इसका मतलब मंगल को कोई दूसरा प्लेनेट आके वहां पे हिट कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर का इशू आ गया है। लेकिन अगर इस कुंडली में अगर देखा जाए, मंगल जो है इस कुंडली का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि मुखिया का दुश्मन, वो मुखिया को मारने की कोशिश करेगा। अब अगर इस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, शुगर हो जाए, सॉरी शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर हो जाए, बीपी हाई हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे मंगल जो है प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल क्या है, क्योंकि मुखिया को मार नहीं पा रहा है, क्योंकि मुखिया के पास बहुत बल है, दम है, तो ये अपने आप को मारने की कोशिश करेगा। अब ये अपने आप को मारते रहेंगे तो चोट किसको मिलेगा? अल्टीमेटली इस कुंडली को ही मिलेगा चोट। और इस कुंडली, ये कुंडली किसका है? आपका है, मतलब जिसका कुंडली है, तो आपको ही चोट लगेगा। तो इस समय ना हम मंगल का करेंगे डोनेशन। क्यों? मंगल यहाँ पे मारक है। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ मुखिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग कि स्किन का इशू हो गया, तुरंत बुध का डोनेशन कर दो। नहीं करना है। अगर बुध इस कुंडली का मुखिया है
तो बुध को बल दो, बुध के कारण कभी स्किन का डिजीज नहीं आएगा, ये लिख के रखना। हाँ, बुध को अगर स्किन का इशू दे रहा है, इसका मतलब या तो मंगल या तो बृहस्पति को बहुत ज़्यादा बल मिल गया है, जहाँ पे बृहस्पति को और बुध को इस मुखिया को मारने का मौका मिल गया है। हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि बल किसको मिला है, मंगल को या बृहस्पति को। तो आप यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है। इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है और डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन इज मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी है मुखिया और वो भी 4th हाउस का मालिक। अब यहाँ पे कौन बैठा है, देखिए मंगल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, मंगल, और मंगल खुद है प्रॉपर्टी का कारक। तो यहाँ पे मंगल मुखिया को चोट पहुँचाएगा, उसको प्राप्त करने के लिए वो चीज़ प्राप्त करने नहीं देगा। तो यहाँ पे हमें मर्क्यूरी का बल देना है। अब इसको और डेप्थ जाके देखना है। हमें क्या देखना है, चतुर्थांशा D4। जब भी प्रॉपर्टी एंड फॉर्च्यून का बात आए, ऑलवेज गो थ्रू D4। अब D4 में जाएंगे, कहाँ है चतुर्थांशा, ये रहा चतुर्थांशा, इट्स ए D4 चार्ट। अब D4 चार्ट का लगन का मालिक कौन, देखिए फिर से मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बैठा कहाँ है, राहु के साथ। तो राहु यहाँ पे खुराफाती कर रहा है, राहु यहाँ पे खुराफाती कर रहा है चीजें। और देखिए मंगल यहाँ पर भी 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्योंकि मंगल का बल को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुखिया को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सो हियर यू हैव टू वेयर ए स्टोन रिलेटेड टू मर्क्यूरी। दैट मीन्स अब मर्क्यूरी का स्टोन क्या होता है, या तो आप पन्ना पहन सकते हो, या तो आप ग्रीन टार्मोलिन पहन सकते हो, या तो पेरीडॉट। पेरीडॉट ये 3 अंगूठी होता है जो बुध को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको बुधवार के दिन पहनना है ऑन योर लिटिल फिंगर। सिल्वर में पहनना है, गोल्ड में नहीं, क्योंकि बृहस्पति केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है। सिल्वर में पहनना है बुधवार के दिन अपने लिटिल फिंगर। और आपको क्या करना है, आपको एक लाल कपड़े में 9 छुआरे, छुआरे मतलब सूखा खजूर, ड्राई डेट्स, सूखे खजूर, एक लाल कपड़े में बांधकर उसका पोटली बनाकर उसको आपको जल प्रवाह कर देना है ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ये कर देना है। एंड आप उसके साथ साथ अपने घर में एक पूजा करवा दीजिए। ठीक है, नारायण भगवान का पूजा करवा दीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। सो जब भी आप किसी भी हाउस को लेते हो, इफ़ यू आर ए केपी एस्ट्रोलॉजी, तो आप उस घर का सबलॉट में फोकस करो। और अगर आप किसी भी चीज़ का किसी भी घर का आप रिजल्ट पाना चाहते हो, तो हमेशा से अगर पराशरी करो तो डिविजनल चार्ट। तो अगर प्रॉपर्टी का देखना है, प्रॉपर्टी एंड फॉर्च्यून, आपका फॉर्च्यून एंड प्रॉपर्टी का कौन दे रहा है, देन यू शुड गो फॉर D4 चार्ट, चतुर्थांशा। तो आज आपको पता चला कि मुखिया का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसलिए ना यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होता है कि हो सकता है आपके बॉडी में ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बीमारी आ रहा है, और वो बीमारी अगर देखिए कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कौन देगा, बृहस्पति देगा। लेकिन बृहस्पति का डोनेशन करने आप निकल मत जाना। आपको बस ये देखना है कि बृहस्पति कुंडली का योग कारक है, तो योग कारक ग्रह आपको कभी मारने की कोशिश नहीं करेगा। हो सकता है योग कारक ग्रह जो है उसका बल बहुत कम हो गया, अब उसका जो दुश्मन है उसके पास बहुत ज़्यादा बल आ गया उसको मारने के लिए। तो आपको उस प्लैनेट का डोनेशन करवाना है, मतलब जो मार रहा है उसका हाथ बांधना है। इट इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ मुखिया, जो मैं कहता हूँ मुखिया कॉन्सेप्ट। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपके साथ जो अभी हो रहा है आपको वही प्राप्त हो रहा है जिसका आप हकदार हो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके आप हकदार हो। आपने ऐसा कुछ कर्म किया जिसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। ऐसा कोई नहीं है लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आपका कर्म ही आपका भगवान है, आपका शब्द ही आपका मंत्र है, और आपके कुंडली आपके जीने का तरीका है। सो नेवर चैलेंज योर चार्ट, नेवर चैलेंज योर कुंडली, ऑलवेज फॉलो योर चार्ट, वो क्या कह रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो ये 3 चीज़ को हमेशा गांठ बांध के रखिएगा।
योर कर्मा, आपका कर्म ही आपका भगवान, आपका शब्द ही आपका मंत्र, आपका कुंडली ही आपका जीपीएस, जिंदगी जीने का तरीका। ठीक है।